अब वो होगा जिसका दुश्मन ने तसव्वुर भी नहीं किया। तुर्किया के जदीद और तबाहकुन ड्रोन्स अब पाकिस्तान में बनेंगे। ये तबाहकुन और जदीद ड्रोन्स कौन से हैं और इनकी प्रोडक्शन कब से पाकिस्तान में शुरू होगी? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, जंग मई में तुर्किया के जदीद और तबाहकुन ड्रोन्स ने दुश्मन को मुश्किल में डाले रखा। अब ये बातें सामने आ रही हैं, तुर्किया के जदीद जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन शुरू होगी। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी, पहली बात तो ये है कि तुर्की वाकई ही दुनिया में इस वक्त जो टॉप 2 या टॉप 3 मुल्क हैं उनमें शुमार होता है, जो कि ड्रोन्स बनाने में जो है महारत रखते हैं, जिसमें अमेरिका है, चीन है और फिर तुर्की है। तुर्की का नाम आता है, लेकिन तुर्किया एक हवाले से रूस, ईरान, अमेरिका और चीन से एक कदम आगे है, क्योंकि उसने उसकी जो कैंसलिमा है, जो उसका ड्रोन है, उसने एक फ़ाइटर प्लेन को गिराने का मुजाहरा जो है अमली मुजाहरा कर दिया और एयर टू एयर मिसाइल भी चला लिया। यानी अब आपको बिना पायलट के एक ऐसा जहाज़ मैसर हो सकता है जिसको आप ज़मीन पर या खला में बैठकर कंट्रोल करेंगे, तो वो बिल्कुल जंगी जहाज़ की सी तेज़ी के साथ ना सिर्फ हमलावर होगा बल्कि वो दुश्मन के पर हजो उड़ा देगा और उसमें आपका कोई जानी नुकसान होने का भी अंदेशा नहीं होगा। उस स्पीड को तुर्की ने जो है हासिल कर लिया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तुर्किया का जो इस वक्त सिस्टम है ड्रोन्स का, वो दुनिया में कितना एडवांस लेवल पर है। लेकिन ये अकेला तुर्किया का नहीं है। ये असल में आपने जो बात जहाँ से शुरू की वो ये है कि तुर्किया जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और मज़ीद तबाहकुन ड्रोन जो है बनाने जा रहा है, जो कि ना सिर्फ सर्वेलेंस के लिए होगा बल्कि अटैक ड्रोन होगा। देखिए, ये दिफाई ड्रोन्स जो हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन अटैक ड्रोन्स जो हैं वो तुर्किया की महारत में अब शुमार होना शुरू हो गया है। और तुर्किया में ये कोई पहला मौका नहीं है कि तुर्किया का कोई ड्रोन जो है उसकी जो पुर्जे हैं या असम्बलिंग जो है वो पाकिस्तान में हो। देखिए, पहली बात तो ये समझें कि तुर्किया और पाकिस्तान गहरे रुआबत रखते हैं दिफाई नुक्ता नज़र से। और आपको पहले भी मैंने एक जिक्र किया था आपसे कि पाकिस्तान के बहरी जंगी जहाज़ जो हैं या कश्तियाँ जिनको बोलते हैं वो भी तुर्किया में जी बिल्कुल। बन रही है। एक आध तो डिलीवर भी हो गई। उसके बाद उनका एक कान प्रोजेक्ट है जो कि 5th जनरेशन का है, उसके पुर्जे भी पाकिस्तान में बन रहे हैं। और आपको सुनकर शायद खुशी भी हो, मुझे तो बहुत खुशी हुई। इस पर मैं अलग से व्लॉग करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी जो है उसने इसका डिज़ाइन तैयार किया है। ज़बरदस्त। ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तानी नौजवान दिफाई नुक्ता नज़र से कितनी सलाहियतों के हामिल हैं। फिर उसके कई एक तकनीकी पुर्जे जो हैं वो पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है उसका लोहा जो है दुनिया मान रही है और यहाँ पर उसकी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा भी जो उनका ख़तदार एक है कंपनी है, उसके ड्रोन्स हम इस्तेमाल करते हैं। जंग मई में हमने इस्तेमाल किया, लेकिन इससे हटकर भी एक ड्रोन और है जो कि पाकिस्तान में जिसके बेशुमार पुर्जे जो हैं वो पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। ये जो नया ड्रोन है इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मुझे वो बात मुकम्मल कर लेने दें जो कि है। और इसमें जो है अनका इनका नाम है ड्रोन का, जिसके बहुत बेशुमार पुर्जे जो हैं पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। और इस ड्रोन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि ये अदील भाई 30,000 फुट की बुलंदी पर मुसलसल 25 घंटे प्रवास कर सकते हैं। आमिर भाई, बहुत बुलंदी है और 25 घंटे तक प्रवास एक बहुत ज़्यादा दुरानी है। अब आप इनको दोनों को मिलाएं, अनका को और कैंजलिमा को, यानी वो जो जहाज़ जो जंगी जहाज़ है उन दोनों को मिलाएं तो नया ड्रोन जो है। अब लाज़मी बात है, यहाँ तक तो टेक्नोलॉजी जो है तुर्किया भी हासिल कर चुका और पाकिस्तान के पास तो भी है, लेकिन इससे आगे की टेक्नोलॉजी क्या होगी, तो वो एक ऐसी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी जो आपको इस वक्त 5th जनरेशन के जहाज़ों में नज़र आती है। यानी उनकी स्पीड जो है वही स्पीड होगी जो कि मार्क 5 से ऊपर की स्पीड है। फिर उनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वही होगी जो इस वक्त 5th जनरेशन के जहाज़ों में मौजूद है, जिन पर दुनिया नाज कर रही है कि तो आपको पता है कि दुनिया के 2-3 मुल्क से बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और पाकिस्तान, तुर्किया जो है इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो ड्रोन्स बनने जा रहे हैं इसके बारे में गो मज़ीद तफसील तो सामने नहीं आई है, लेकिन ब्लूमबर्ग ये कहता है कि बाकायदा पाकिस्तान में इसकी फैक्ट्री लगाई जा रही है। देखिए, ब्लूमबर्ग ने फिर आज न्यूज़ ने भी
ये खबर दी। इसकी तस्दीक जो है अभी होना बाकी है, लेकिन ये इस वक्त शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक ऐसे ड्रोन्स की जो कि जंगी बुनियादों पर जंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए फैक्ट्री लगाई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि तुर्किया और पाकिस्तान जो है दिफाई नुक्ता नज़र से या दिफाई मामलात में या दिफाई तल्लकात में मज़ीद करीब से करीब आते चले जा रहे हैं। और मुस्तकबिल में मैं ये देख रहा हूँ कि तुर्किया और पाकिस्तान का भी कोई ऐसा दफाई माहिदा हो सकता है जिसका मतलब या जिसका मायनी ये निकलता हो कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। इस हद तक जो है दोनों मुल्क जो हैं दिफाई तल्लकात में करीब आ चुके हैं। गो तुर्किया जो है वो नेटो का रुकन है, और इसलिए पाकिस्तान ने जब अपने F-16 अपग्रेड कराए थे तो तुर्किया से कराई थी, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी, तुर्किया के पास थी। इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से कहने के बजाय तुर्किया से ये काम कराया था और तुर्कों ने किया भी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा इत्तेहाद भी बन सकता है जिसमें पाकिस्तान और तुर्किया बिल्कुल करीब आ जाए। और जंग मई में तुर्किया के दिए हुए ड्रोन्स ने ही भारत की बैंड बजाई थी। जी आमिर भाई, जंग मई में तो तुर्किया के दिए हुए ड्रोन्स ने भारत की बैंड बजाई थी। अब ये जो नया ड्रोन्स है, ये किस हद तक तबाहकुन साबित होगा हमारे दुश्मन के लिए? देखा, कोई भी दुश्मन हो, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान जो है वो दिफाई नुक्ता नज़र से चीज़ों को डेवलप करता है, और पाकिस्तान की तमाम तर दिफाई टेक्नोलॉजी जो है वो इसी पर मुनहसर है। देखें, मैंने आपको बड़े भी साफ अल्फाज में बताया कि ये जो अनका है और कंजिलिमा है, ये दो जदीद ड्रोन्स हैं, और इनकी तैयारी जो है तुर्की एक की अनका की पाकिस्तान की मदद से कर चुका है, और कंजिलिमा उसका अपना वो है प्रोडक्ट है। तो इससे बढ़कर एक नई चीज़ बनने जा रही है। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये एक 5th जनरेशन का ड्रोन होगा जो 5th जनरेशन के जहाज़ों के लिए एक ख़तरा होगा। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी कब पाकिस्तान में जो है तैयार की जाएगी, इस हवाले से अभी जो है खामोशी है। लेकिन ये काम मुझे लगता है कि मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द आपको ये खबर आएगी, क्योंकि ब्लूमबर्ग जैसे अदारे ने अगर ये खबर दी है तो उसमें पीछे उसके कुछ हक़ाइक़ होंगे। लेकिन अभी तुर्किया की जानिब से और पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि तुर्किया हर आने वाले दिन के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि या तो ड्रोन्स रिलेटेड हो या ड्रोन्स को तबाह करने के हवाले से हो, तैयार कर रहा है। ये भी एक नई कहानी है कि तुर्किया ने जो है एक ऐसा ट्रक भी तैयार कर लिया है जो ड्रोन्स के लिए जहर कातिल है। जी बिल्कुल आमिर भाई, इस ट्रक के बारे में मैंने आपके साथ एक वीलॉग करना है। जी आप ज़रूर करें। तुर्किया जो है अपनी टेक्नोलॉजी को मैनलेस टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ये तो अभी खैर ड्रोन्स की बात हो रही है, फिर वो ट्रक जो ड्रोन्स को तबाह कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर सकते हैं। आने वाले वक्त में आप बिना ड्राइवर के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी देख सकते हैं, और ऐसे रोबोट्स भी देख सकते हैं जो जंगों में इंसानों की जगह पर जाकर हमलावर होंगे और फतूहात हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, और ये भी बताया कि पाकिस्तान और तुर्किया का इत्तेहाद किस जानिब जा रहा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।